तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में हम ईथर एंड एपॉक्साइड चैप्टर का 3rd नंबर का नोट्स देख लेते हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, मतलब ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं। बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा चैनल में। तो बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। तो बाकी जो 2 नोट्स है उसमें मैंने आप लोगों को ईथर के बारे में बताया हुआ था और ईथर का हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा हुआ था। आज के वीडियो में हम लोग ईथर का केमिकल रिएक्शन देखेंगे। मतलब अगर हम लोग ईथर के साथ अलग अलग कंपाउंड का रिएक्शन कराएंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल का अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें किस टाइप का प्रोडक्ट मिलता है, ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, मतलब हैलोजन अम्ल के साथ जो ईथर होते हैं वो किस टाइप से अभिक्रिया देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो हैलोजन एसिड लेने वाले हैं वो या तो हम लोग HI भी लिख सकते हैं या तो फिर हम लोग HBr भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग HI यूज करेंगे, मतलब जो हैलोजन एसिड हम लोग लेने वाले हैं वो है HI। इसका रिएक्शन हम लोग ईथर के साथ कराएंगे। तो सबसे पहले बात ये बता दूंगा इसकी, ये जो ईथर का जो ये बॉन्ड होता है ROR, मतलब बीच में ऑक्सीजन बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। आसानी से ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है, मतलब R मतलब समझ गए ना, यहाँ पे कोई भी एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और अगर हम लोग इसका रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ कराते हैं तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग जो भी रिएक्शन यहाँ पर कराएंगे उसे हम लोग हाई टेम्परेचर पे करेंगे, मतलब यहाँ पे जो भी अभिक्रिया होगी उसे हम लोग उच्च ताप पर करेंगे, तभी ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं। ईथर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ROR, आगे हम लोग इस पे एग्जाम्पल भी रख करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ईथर का फॉर्मूला लिखते हैं ROR। इसका रिएक्शन हम लोग हैलोजन एसिड HI के साथ कराते हैं। तो देखिए क्या होगा, क्योंकि आपको पता है H में प्लस चार्ज आता है और I में जो है वो निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपको पता है ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है काफी ज्यादा होता है। ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और पेयर होते हैं तो ऑक्सीजन में क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ये जो H है वो इस ऑक्सीजन के पास आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं, मतलब O के साथ क्या हो जाते हैं, ये बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा ROH, मतलब R, और ये OH, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मतलब अगर हम लोग ईथर का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ कराते हैं तो हमें सबसे पहला प्रोडक्ट जो मिलता है वो है अल्कोहल। आगे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल भी रख करके देखेंगे। और ये जो आपका R है वो इस I के साथ जो है वो रिएक्ट करके जो है वो I बना लेते हैं, मतलब कोई भी यहाँ पे एल्किल हैलाइड यहाँ पर बन जाता है। तो समझ आया आप लोगों को, ईथर का रिएक्शन अगर हम लोग हैलोजन एसिड के साथ कराते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये सबसे फर्स्ट केमिकल रिएक्शन था। चलिए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल रख करके देखते हैं। C2H5, R के जगह हम लोग एल्किल ग्रुप रखे हुए हैं, C2H5 एंड C2H5। इसका रिएक्शन हम लोग HI के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये जो H है वो इस O के साथ आकर के बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, C2H5OH। C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, और C2H5I इस तरीके से एथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो अगर कभी एग्जाम में आता है ईथर रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड तो आप लोगों को HI का यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हो, और आप यहाँ पे देखना एथिल अल्कोहल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है और साथ में एथिल आयोडाइड भी बनता है। अगर हम लोग एक्सेस अमाउंट में यहाँ पर अगर हम लोग HI को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अगर हम लोग HI का यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें वाटर के मॉलिक्यूल भी प्राप्त होते हैं। देखिए क्या होगा, ये जो हमारा एथिल अल्कोहल बना हुआ है उसको हम लोग फिर से अगर हम लोग HI में इसके साथ अगर हम लोग फिर से HI के साथ इसका रिएक्शन करा दें, मतलब यहाँ पे जो हम लोग HI यूज करेंगे वो एक्सेस अमाउंट में करेंगे। एक बार हम लोग HI का यूज कर चुके हैं, फिर से अगर हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना हुआ है एथिल अल्कोहल, उसका रिएक्शन अगर हम लोग फिर से HI के साथ करा देंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो OH है वो इस H के साथ मिल करके, मतलब प्लस यहाँ पे देखिए माइनस H2O का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं और ये C2H5I इस तरीके से बन जाते हैं। तो ये उस कंडीशन में आपको लिखना है अगर एग्जाम में आता है कि एक्सेस अमाउंट में अगर हम लोग HI का यूज करते हैं ईथर के साथ तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग एक्सेस अमाउंट में मतलब अत्यधिक मात्रा में अगर हम लोग HI का यूज करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। अगर नॉर्मली पूछा जाए कि हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराइए तो आप लोग यहाँ तक लिख सकते हो। अगर एक्सेस अमाउंट में पूछा जाए तो फिर आप लोग आगे इसे बताना पड़ेगा। तो पहला रिएक्शन समझ आया आप लोगों को। अब चलिए और भी रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विथ एनिसॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एनिसॉल। तो एनिसॉल क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, ईथर है। तो ये किस प्रकार का ईथर है, एरोमेटिक एलिफेटिक ईथर। मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताया था।
तो ये हम लोगों ने एनिसॉल लिया हुआ है, मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है, ईथर है। तो ईथर का रिएक्शन अगर हम लोग Br2 के साथ कराते हैं तो जो भी रिएक्शन होगा, ये जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग ब्रोमिनीकरण कहते हैं, या फिर ब्रोमिनाइजेशन भी यहाँ पे जो है वो कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में आता है रिएक्शन विथ एनिसॉल, तो बहुत टाइप के आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्रोमिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन हो गया, और सारा रिएक्शन हम लोग एनिसॉल के साथ ही कराएंगे। तो सबसे पहले देखिए एनिसॉल का रिएक्शन अगर हम Br2 के साथ कराते हैं तो क्या होगा। तो Br2 आपको पता है, जैसे हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, Br प्लस और Br माइनस। तो ये जो आपका Br माइनस है, ये जो आपका Br प्लस है, वो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, जो Br होगा मतलब जो ब्रोमीन होगा, या तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जुड़ सकते हैं, या तो इसके पैरा पोजीशन पे आकर के जुड़ सकते हैं। तो दो कंडीशन जो है वो आप यहाँ पे दर्शा सकते हो। तो पहले हम देखते हैं ऑर्थो पोजीशन पे, अगर ये जो Br प्लस है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, जैसे हम रिएक्शन करेंगे यहाँ पे इस वाले पार्ट में निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये जो Br प्लस है वो यहाँ पर आकर के जुड़ जाते हैं, मतलब इसके ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जुड़ जाते हैं। तो जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो कहलाता है ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल। अब ये जो Br माइनस है वो यहाँ के एक H के साथ, क्योंकि जैसे ये Br यहाँ पे जुड़ते हैं, यहाँ का H जो है वो निकल जाता है, और HBr भी यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो Br माइनस है वो यहाँ के H के साथ HBr बन के बाहर निकल जाते हैं, और जो Br प्लस है इसके ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जुड़ जाते हैं। तो अगर ब्रोमीन इसके ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जुड़े हुए हैं एनिसॉल के, तो इसे हम लोग ऑर्थो ब्रोमी एनिसॉल कहेंगे। अगर ये Br इसके पैरा पोजीशन पे आकर के जुड़ते हैं तो इसे हम लोग पैरा ब्रोमो एनिसॉल कहेंगे। तो दो कंडीशन जो है वो आप लोग यहाँ पे दिखा सकते हो। सेकंड नंबर का हम देखते हैं नाइट्रेशन या फिर नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण के लिए हम लोग क्या करेंगे, एनिसॉल का रिएक्शन हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं। तो जैसे हम लोग एनिसॉल का रिएक्शन मतलब ईथर का रिएक्शन अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं, तो ये आपको पता है HNO3 भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, NO2 प्लस और OH माइनस। तो ये जो NO2 प्लस वाला पार्ट है ये फिर से इसके ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जुड़ जाएंगे, या तो फिर पैरा पोजीशन पे आकर के जुड़ जाएंगे। अगर ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जुड़ते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल। अगर पैरा पोजीशन पे आकर के जुड़ते हैं तो हम लोग इसको कहते हैं पैरा नाइट्रो एनिसॉल। और ये जो OH माइनस है यहाँ के H के साथ जुड़ करके H2O बन करके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और ये जो NO2 है या तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ सकते हैं या तो फिर पैरा पोजीशन पे। थर्ड नंबर का हम लोग रिएक्शन देखते हैं, एनिसॉल के साथ ही रिएक्शन देखते हैं, जिसको हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, या फिर एसिटिलेशन या फिर एसिटिलीकरण की क्रिया कहते हैं। यहाँ पर भी एनिसॉल का रिएक्शन हम लोग CH3COCl के साथ कराते हैं। तो देखिए CH3COCl भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, CH3CO प्लस और Cl माइनस। तो ये जो CH3CO प्लस है वो इसके या तो ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जुड़ सकते हैं, देखिए पहला कंडीशन, या तो पैरा पोजीशन पे आकर के जुड़ सकते हैं। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जुड़े हैं, ये जो रिएक्शन हम लोग AlCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे, निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं। अगर ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जुड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये जो आपका पोजीशन है उसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। अगर इसके पैरा पोजीशन पे आकर के जुड़ते हैं तो इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिन के देख लीजिए 1 2 3 4 में आकर के जुड़ते हैं तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो ये हुआ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब चलिए तीसरे नंबर का रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ H2SO4। अगर हम लोग ईथर का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे तो क्या होगा। ईथर का फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। तो जैसे हम लोग इसे H2SO4 के साथ मिला करके गर्म करेंगे तो ये जो H2SO4 है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, H प्लस और HSO4 माइनस। तो ये जो H प्लस वाला पार्ट है वो इस O के साथ आकर के बॉन्ड बना लेते हैं, मतलब आपको पता है O में निगेटिव चार्ज है, तो H प्लस जो है वो O के साथ जुड़ जाता है और क्या बन जाता है C2H5OH। C2H5OH बना मतलब एथिल अल्कोहल। और ये जो आपका HSO4 माइनस बचा हुआ है वो इस C2H5 के साथ आकर के जुड़ जाते हैं। ये क्या हो गया आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो अगर हम लोग ईथर का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के मतलब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होते हैं। फोर्थ नंबर का लिखिए, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। अगर हम लोग एसिड क्लोराइड के साथ अगर हम लोग ईथर का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, AlCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे। तो ईथर का फॉर्मूला लिख लीजिए, C2H5O C2H5। इसका रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे,
एसिड क्लोराइड के साथ कराओगे CH3C डबल बॉन्ड OCl। तो जैसे ये आपस में रिएक्शन करेंगे, क्योंकि जो क्लोरीन होता है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। मतलब इसमें क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज। ये जो निगेटिव चार्ज है आपको पता है O में क्या आता है, निगेटिव चार्ज, और C2H5 में पॉजिटिव चार्ज। तो Cl जो है वो C2H5 के साथ आकर के जुड़ जाते हैं और ये एथिल क्लोराइड बना लेते हैं। और बाकी जो ये पूरा पॉजिटिव वाला पार्ट है CH3C डबल बॉन्ड O, वो पूरा इस ऑक्सीजन के साथ आकर के जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, CH3CO हुआ, फिर OC2H5, तो ये क्या बन गया, एथिल एसीटेट। समझ आया आप लोगों को कैसे कैसे हुआ। तो सो गाइस बुक में और भी काफी सारे रिएक्शन होंगे, वो भी आप लोग देख लेना। तो इतना रिएक्शन इंपॉर्टेंट जो मैं रिएक्शन बताई हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। तो ये तो हुआ गाइस केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।